अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंगोबियन कैप्सूल के बारे में, जिसको मार्टन डो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। सेंगोबियन कैप्सूल जो है ये एक आयरन सप्लीमेंट विद विटामिन एंड मिनरल्स इसमें शामिल होते हैं और ये आयरन की डेफिशिएंसी को यानी अनीमिया को और विटामिन की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके एक बॉक्स में 30 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स होते हैं जो कि आपको 170 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगे। इसकी प्राइस जो है वो कम या ज्यादा होती रहती है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि मैंने इतनी बताई थी, मेडिकल स्टोर वाले ने कम या ज्यादा पैसे आपसे ले लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल कौन कौन से लोग कर सकते हैं और कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इसकी वार्निंग्स के बारे में बात करेंगे। इन केस ऑफ ओवरडोज अगर हम लोग सेंगोबियन की ले लेते हैं तो कौन कौन से सिम्टम्स शो हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे और हम बात कर लेंगे कि इसका इस्तेमाल हमें करना कैसे है और लास्ट पे हम लोग देखेंगे इसकी डोजेज के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं सेंगोबियन कैप्सूल के यूजेस के बारे में कि कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जिनमें आयरन की बहुत ज्यादा कमी है, फॉलिक एसिड की बहुत ज्यादा कमी है, तो वो लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमें आयरन की कमी है या विटामिन या फॉलिक एसिड की कमी है? तो वो फीमेल्स जो घरेलू फीमेल्स हैं या फिर जॉब करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद वो बहुत ज्यादा थकावट फील करती हैं या फिर वैसे ही उन्हें हर वक्त वीकनेस रहती है, फटीग, और उनके हाथ पांव जो है वो हर वक्त ठंडे रहते हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उनके हाथ पांव का कलर बहुत ज्यादा पीला होगा, उनके नेल्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पिलाहट आ जाएगी उनमें और वो नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो सेंगोबियन का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो फीमेल्स जिनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, बाल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, भर नहीं रहे, तो वो फीमेल्स भी सेंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं। और वो फीमेल्स जो कहती हैं कि हमारा फेस जो है वो हर वक्त पीला रहता है, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, होंठ बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुके हैं, हमारा कलर जो है वो दिन ब दिन डल होता जा रहा है, तो वो फीमेल्स भी सेंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं। उनके लिए ये सेंगोबियन कैप्सूल्स जो हैं वो इंतहाई मुफीद हैं। वो फीमेल्स जो कहती हैं कि हमारी हड्डियां बहुत ज्यादा दर्द करती हैं, हमारे पट्टे बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनको मसल स्पैज्म का प्रॉब्लम है, तो वो फीमेल्स भी सेंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सेंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आपका मैदा जो है वो अपसेट हो सकता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं और आपके स्टूल का कलर जो है वो ब्लैक हो सकता है। नेक्स्ट देखें इसकी वार्निंग्स के बारे में, तो इसकी वार्निंग्स में सबसे पहले ये कि सेंगोबियन कैप्सूल में मौजूद इंग्रेडिएंट से अगर किसी को एलर्जी है तो वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यानी वो फीमेल्स जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं, वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें ताकि उन्हें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ ओवरडोज यानी अगर आप सेंगोबियन कैप्सूल को ज्यादा अरसा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके कुछ सिम्टम्स आपको शो होंगे, जिसकी वजह से सेंगोबियन की ज्यादती की वजह से ये सिम्टम्स शो होंगे। तो आपने इसको अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसकी डोज का इस्तेमाल करना है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स शो हो सकते हैं, तो आपके सर में दर्द हो सकता है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपकी पल्स यानी नब्ज जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट या फिर स्लो हो सकती है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग और चिल्स का प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका इस्तेमाल हमें करना कैसे है, तो इसका इस्तेमाल हमने बाय माउथ करना है यानी ओरल करना है, 1 गिलास पानी के साथ। इसको चबाना नहीं है, क्रश नहीं करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने इस कैप्सूल को एम्प्टी स्टमक लेना है ताकि इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। यानी आपने सुबह नाश्ते से
1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल करना है और आपने इस कैप्सूल को सिर्फ पानी के साथ लेना है। इसके 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद आपने चाय या कॉफी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग इसकी डोजेज की, तो इसकी जो रेकमेंडेड डोज है वो आप 1 से 2 कैप्सूल दिन में रोजाना ले सकते हैं, या फिर जैसे आपको आपका डॉक्टर एडवाइस करता है इसकी डोजेज, तो वैसे ही आपने उस पर अमल करना है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ ही मेरी आज की ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल यूआर प्रो डॉक्टर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।